नमस्कार। आज मैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ रहमानी बात करना चाहता हूँ दरभंगा की। दरभंगा की एक बहुत मशहूर, बहुत मारूफ हस्ती, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में जिसका एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अहम साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शिक्षा के क्षेत्र को दिया और उनकी कमी को शिक्षा जगत आने वाले कई दशकों तक नहीं भर सकेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुभाष चंद्र झा की। डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जो 2016 से लेकर 2018 तक तुर्की कॉलेज बीएड कॉलेज है उसके अतिरिक्त पदभार में रहे एज अ प्रिंसिपल। इतना ही नहीं, किलाघाट स्थित डाइट के अंदर भी 2012 के जुलाई से लेकर 2018 के नवंबर तक एज अ प्रिंसिपल वो रहे। बहुत बड़ी बात ये रही कि मेरा उनसे पर्सनल बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। जब मैं मिथिला बीएड कॉलेज में कुछ दिनों तक रहा तो उस बीच उनसे मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी रही। मैंने उनके अंदर एक ऐसे इंसान को पाया जो हमेशा पॉजिटिव सोच के ऊपर बात करता हो। नेगेटिव चीज़ों से उसका लेना देना कहीं दूर दूर तक नहीं। और जब मैं फ़खरुद्दीन में रहा, फ़खरुद्दीन बीएड कॉलेज जीवछ घाट, वहाँ भी उनसे कई मुलाकात हुई। तब भी मैंने उनको वैसा ही पॉजिटिव पाया, लेकिन आज कोरोना पॉजिटिव होकर उन्होंने सभी के दिलों को नेगेटिव कर दिया है। फिर अचानक मालूम हुआ कि जब वो रिटायर हो गए तो वो एल.के. मिश्रा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दिल्ली मोड़ यहाँ एज अ प्रिंसिपल आए। लेकिन जब मैं खुद एल.के. मिश्रा में आया एज अ मैथमेटिक्स टीचर बीएड फैकल्टी में, तो पता नहीं क्या किस्मत को मंजूर था, तब तक वो इस कॉलेज से जा चुके थे। तब भी बात समझ में आती थी, लेकिन आज न सिर्फ वो एल.के. मिश्रा से, न सिर्फ डाइट किलाघाट से, न सिर्फ तुर्की कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन से, न सिर्फ दरभंगा से, बल्कि इस दुनिया को छोड़ के चले गए। एक छोटे से क्योटी प्रखंड के बहुत ही छोटे से गांव, लदारी गांव से वो थे और उन्होंने वहाँ रहते हुए जो करके दिखाया है उसे भर पाना कई दशकों में भी संभव नहीं है। मैं उन्हें याद करते हुए एक शेर पढ़ता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर था। उन्होंने कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब उनके जैसा नरगिस जो फूल है शायद आने वाले कई दशकों में तो क्या पूरे सदी में भी न मिले, लेकिन उनकी कमी रहेगी। लेकिन संसार एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, और लोग उनका काम के साथ उन्हें याद तो रखता ही है, उसे भूला नहीं जाता, लेकिन कोई ना कोई उनकी जगह लेता है। मिथिला लाइव के सौजन्य से मैंने देखा सीमा श्रीवास्तव, जो कि डाटा एंट्री पे काम करती हैं वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। चाहे डॉक्टर प्रियंका कुमारी की बात कीजिए, चाहे फिर डॉक्टर नरेश कुमार निराला की बात की जाए, डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर की बात करूँ, डॉक्टर सुबोध कुमार की, या सुशील कुमार पाठक की बात कीजिए, या कुमार सत्यम जो कि डीपीओ है, उनकी बात कीजिए। सभी को काफ़ी दुख का एहसास है अभी इस घड़ी में। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाज़ार
डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हमारे प्राचार्य थे। डाइट केवल उनके लिए संस्था ही नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे और ये डाइट पूरा परिवार था। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं हमेशा उनके संपर्क में रही और पिछली 16 मार्च को भी मेरी उनसे बातचीत हुई। वो हमेशा मुझे कहते थे, प्रियंका, सुनू, बुनू और गुनू, कोई भी चीज़ बोलने से पहले आप उसको सुनिए, सोचिए और फिर बोलिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र होता है और आप तभी सफल होइएगा। तो उनके जाने से मुझे लग रहा है कि एक मेरे गार्जियन मेरे से दूर हो गए हैं, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकती, जो मुझे बात बात पे समझाते थे, रास्ता दिखाते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, अब वो कमी पूरी नहीं हो सकती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा नाम नरेश कुमार जाला, डाटा डॉक्टर। उनके निधन से तो बहुत क्षति हुई है, क्योंकि शिक्षा जगत में बहुत बड़े विद्वान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारी सर को 2008 से ही जानता हूँ। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी में पहले कार्यरत था डिस्टेंस में, और वहाँ पर सर आते थे। उनकी जो भाव भंगिमा थी तो देखने में लगता था कि एक आधुनिक साधु के वेश में चंदन और गेरुआ वस्त्र धारण किए, गेरुआ चादर उनके कंधे पर हमेशा होता था, और उसी तरह एक साधु की तरह ही उनका जीवन था। एकदम सरल, लोगों के साथ हिलना मिलना और छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, सबके साथ बड़े ही प्रेम से मिलते थे। लगता था कि कोई भी नहीं कह सकता था कि ये हमारे अपने नहीं हैं। कोई भी नया भी व्यक्ति भी उनके लिए तुरंत अपना हो जाता था। आज हम सभी उनको खोकर काफ़ी क्षति महसूस कर रहे हैं। शिक्षा जगत उनकी इस क्षति को पूरा नहीं कर पाए। वो शिक्षा जगत के सम्राट माने जाते थे। डाइट यहाँ किलाघाट या वहाँ तुर्की में भी बीएड कॉलेज के वो हेड माने जाते थे, प्राचार्य थे वहाँ, और यहाँ ही प्राचार्य थे। उनके साथ 2017 जुलाई 8 जुलाई से लेके अब तक माने 2018 के नवंबर तक उनके साथ काम करने का मौका मिला। ज़रा ही नहीं माने ये हुआ जो हम प्राचार्य के साथ काम कर रहे हैं, अपने भाई के साथ काम कर रहे हैं मिलजुल के, और उनको ज़रा सा भी ये घमंड नहीं था जो हम प्राचार्य हैं। वो सब भाई चारा के रूप में मानते थे और काम के प्रति उनका पूरा लगाव था और डाइट के प्रति पूरा उनको लगाव था। उन्हीं का देन है ये जो बिल्डिंग अभी हम लोग देख रहे हैं। उनके चले जाने से काफ़ी हम लोगों को मैंने ये सदमा महसूस करते हैं हम लोग और काफ़ी माने ये हैं हम लोग। डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जी की मृत्यु आज सुबह हो गई, जो कि समझिए तो शिक्षा जगत के लिए एक अपूर्ण क्षति है, जिसको ये जो सुभाष बाबू थे लंबे समय तक इनफैक्ट शुरुआत से ही अपने करियर के शुरुआत से ही शिक्षण से सीधे जुड़े हुए थे। प्राइमरी में टीचर भी रहे, उसके बाद कोर्ट के न्यायालय के आदेश से उनके बाद शिक्षा सेवा भी प्राप्त किए। शिक्षा सेवा में वो डाइट के प्राचार्य भी रहे और बीएड कॉलेज के भी प्राचार्य रहे। और सुभाष बाबू के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका जो कमिटमेंट बच्चों के प्रति था और शिक्षा के प्रति था वो अद्वितीय था। तो सुभाष बाबू के जाने से संस्थान के रूप में डाइट और बाइट और पूर्ण शिक्षा जगत में जो क्षति हुई है वो पूरा तो नहीं कोई कर पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सुभाष बाबू से जो सीख हमें मिली है हम लोग उसका इस्तेमाल करें और भविष्य में भी आगे भी उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए सीख जो उनकी किताबों में और हमें अपने अलग अलग समय में उनसे जो लेक्चर उनके द्वारा प्राप्त हुआ था उससे उसको कंटिन्यू रखें। और सुभाष बाबू के आज हम लोग ने शोक सभा करी उनकी मृत्यु के पश्चात, और उसके बाद
सुभाष बाबू के हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ दिनों में हम उनके जीवन पे जो भी आधारित है, उनके शिक्षा से आधारित जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर बच्चों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। सुभाष बाबू डाइट में जुलाई 2012 से नवंबर 2018 तक प्राचार्य के रूप में कार्य किए और 2016 से 18 तक बीएड कॉलेज तुर्की के भी प्राचार्य के रूप में अतिरिक्त प्रभार में थे। ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है, जैसे बीज में वृक्ष, जैसे तेल में चिकनाहट, जैसे आग में गर्माश, जैसे सूरज में उदास। तुम्हें ज्ञान कहीं बाहर से नहीं पाना है, अपने भीतर ही उगाना है। उगाना भी क्या है, वह तो अपने आप उगाता है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने दिमाग के खेत में अक्षर के बीज डालना है, सोच से सिंचाई करनी है। बीज जब उग जाए तो निराई गुड़ाई करनी है। बीजों के साथ अक्सर उगाती है खरपतवार, वैसे ही विचारों के साथ पनप जाते हैं कुविचार। कुविचारों की खरपतवार को निकालते रहना है ताकि विचारों की बढ़वार ठीक तरह से हो। इस तरह वक्त के फूल खिले, फूलों से फल निकले, इस तरह तैयार होगा जो खलिहान, वही तो है ज्ञान। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और हमें हुई है कष्ट कष्ट, तन मन धन सबटा नष्ट नष्ट, तन मन धन सबटा नष्ट नष्ट, सब दिन भेलौं हम व्यस्त व्यस्त। अब टीचर बच्चा के मोटिवेट करे छथिन, पढ़ले रे बउआ नहीं तो दुख पेबे, लिख ले गे बउआ नहीं तो पछतेबे। सब दिन स्कूल जो तो पास भजेबे, जो नहीं जीवे तो तू फेल भजेबे। आगे सब सबक करे तू याद याद, सब सबक करे तू याद याद, लिख ले पढ़ी ले तू बार बार, नहीं तो हेबे बर्बाद फेर, तोरे जीवन है तो भ्रष्ट भ्रष्ट। अब बच्चा जमाने का है, बच्चा कहता है स्कूल में गेने बरमारी लगई है, स्कूल में गेने सबकी बिगड़ई है, किछु गलती भेने हम सजा पबै छी, जो ठीक भजैया खूब मजा करे छी। तो टीचर कहे नहीं मारि खेबे तू आब आब, नहीं मारि खेबे तू आब आब, इच्छा के नहीं तू दाब दाब। तो बच्चा के जी स्कूल जाब हम रोज आब, पढ़ो सो हम नहीं है पस्त। अब तो मोटिवेट हो गया बच्चा। अब बच्चा कहता है मम्मी के कह को हम नाम लिखे बई, पापा सो कॉपी हम पेन किने बई, गुरु मातु पिता के हम आदर करबई, पढ़बई लिखबई हम सब सीखल करबई। तो टीचर दुनिया में कॉले नाम नाम, दुनिया में कॉले नाम नाम, शिक्षित को दे तू गाम गाम, ई धरती है तई स्वर्ग धाम, सब जीवन जीते मस्त मस्त। बच्चा कहे छे हम पढ़बई में निष्ठा का बल है, शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना, शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर